नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल जी ट्रेवल बाई गौरव त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों अभी जल्दी ही लखनऊ से बैंगलोर रोड के थ्रू आने का मौका मिला, रोड ट्रिप। और दोस्तों उसी दरमियान लखनऊ से शुरू किया और देखिए गंगा एक्सप्रेस वे नया बना है दोस्तों, गजब का बना है। पूरा ईस्टर्न और वेस्टर्न यूपी कनेक्ट है, समझ रहे हैं। और उसके बाद पहुंचे प्रयागराज। प्रयागराज में देखिए ये मेन गेट है, यहाँ से गंगा जी का जो पूरा व्यू होता है वो शुरू होता है। तो दोस्तों अलग रूट लिया इस बार हमने। हम जब अभी आए थे बीच में 1 महीने पहले, तो फिर सीधे बैंगलोर से निकले और पूरा महाराष्ट्र होते हुए फिर आपका पहुंचे हम उज्जैन, इंदौर, वहां से दर्शन किए और फिर सीधे पहुंचे हम लखनऊ कानपुर होते हुए। बट ये रूट हमें डिफरेंट लिया है। हम यहाँ से निकले डायरेक्ट इस बार और फिर हम पहुंचे प्रयागराज। प्रयागराज से होते हुए हम पहुंचे कान्हा टाइगर रिजर्व। तो पहला स्टॉप लिया हमने कान्हा टाइगर रिजर्व में, लगभग 750 किलोमीटर की डिस्टेंस है लखनऊ से। तो वहां हम पहुंचे, सुबह शुरू किया और रात में पहुंचे। दोस्तों रात में रिजॉर्ट हुआ तो ओपन थे, लेकिन होटल सारे बंद हो गए खाने होने के। तो हम रिजॉर्ट हमने लिया और उसके बाद हम होटल, बगल में एक होटल था पंजाबी ढाबा, वहां से खाना पैक करा दिया दोस्तों रैंडम गए हम, इस समय ऑन सीजन ही है, रैंडम गए। बट 2500 रुपए में क्या रिजॉर्ट मिला था, अभी आगे दिखाता हूँ मैं। दोस्तों ये देखिए कान्हा टाइगर रिजर्व का मुक्ति गेट जो बोलते हैं, उसके आसपास का एरिया था जो दिख रहा है आपको। और दोस्तों रिजॉर्ट देखिए, मतलब 5 एकड़ में फैला हुआ है। ये पूरा तो वीडियो मैंने अभी इसमें नहीं डाला है, पूरा रिजॉर्ट है वो बाद में डालूंगा। बट देखिए 5 एकड़ में पूरा फैला हुआ है और जेन्युइन रेट है दोस्तों। तो फिर सीधे यहाँ रुके कान्हा में। पहले दिन फ्राइडे निकले यहाँ से, 3 दिन पहले, वही आज तो मंडे है। तो हम मतलब निकले वहां से और सीधे रुके कान्हा पहुंचे, रिजॉर्ट लिया रैंडम। फिर खाना मिला नहीं तो खाना पैक कराया। खाना देखिए हम लेके आ रहे हैं, रात के 11:30-12 बज रहे हैं। तो दोस्तों इस रूट लेने के बहुत फायदे हुए। एक तो उज्जैन, इंदौर बहुत बार घूमा हुआ है और मतलब पूरा बांधवगढ़, एमपी के बहुत सारी चीजें जो भी हैं, भेड़ा घाट, सब घूमा हुआ है। तो ये जो रूट है वो अलग था, क्योंकि ये प्रयागराज से होते हुए पहले पहुंचा मंडला घाट, फिर मंडला से पहुंचे हम कान्हा। और दोस्तों रिजॉर्ट देखिए जो बता रहा था, इसको देखिए आप, मतलब मजा ही आ जाएगा आपको, अलग लेवल का था। और इतना साफ सुथरा, इतनी अच्छी रोड है। रात में देखिए, रात में भी मैं पूरा निकला था और थोड़ा सा देख रहा था आसपास कि भाई क्या माहौल है। और देखिए रात में क्या माहौल है, ठीक है। ये अभी जो है मतलब समझ लीजिए रात खत्म हो रही है और सुबह का लगभग 4 बज गया है। इसके बाद हम गेट पहुंचे लगभग 5:30 सफारी शुरू हुई थी मॉर्निंग में, ठीक है। रात में सोए और फिर सवेरे सफारी की। दोस्तों सफारी भी अच्छी थी, ऑनलाइन बुक किया था, बफर जोन मिला, कोर जोन में सब फुल था। तो बफर जोन में मुक्ति गेट का वो मिला हम लोग को। तो 1300-1400 रुपए लिए उसने ऑनलाइन, फिर 3500 रुपए उसने सफारी का लिया, 1000 रुपए ड्राइवर का लिया, लगभग 5,500 रुपए। तो बफर जोन भी अच्छा है दोस्तों, मतलब शेर तो किस्मत पे है, बफर जोन में भी दिखता है बट कोर में संभावनाएं ज्यादा होती हैं। बट यहाँ पे ठीक है, हिरन दिखा हमें और लंगूर उंगूर दिखे, मोर दिखे, उसके बाद कुछ आपका फॉक्स दिखा, फिर आपके और क्या दिखा, और तो हाथी तो नहीं दिखे, और मतलब यही सब जानवर थे मोस्टली। बट जंगल बहुत प्यारा था दोस्तों, मतलब साल के पूरे पौधे लगे हैं चारों तरफ, ठीक है, इतना खूबसूरत है ना। और ये जंगल दोस्तों थोड़ा डिफरेंट है। और अगर आप सफारीज करेंगे ना दुधवा की तरफ यूपी में, या फिर जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में जाएंगे, तो वहाँ तराई का भी एरिया है, बड़ी बड़ी घास है, ग्रास लैंड है। बट यहाँ पे ये पूरा जंगल लगभग इस टाइप का है, मतलब साल के वृक्ष लगे हुए हैं, ठीक है। और ये बफर जोन है तो थोड़ा सा आपको डेंस भी कम दिख रहा होगा। अब भाई थोड़ा अंतर तो रहता ही है, और मेनली कोर जोन की सफारियां सब फुल है अपने। तो दोस्तों जैसा बता रहा था कि मतलब अगर आप चैनल पे आएंगे तो मैंने बीच में वीडियो डाला था कि मतलब यहाँ से निकला था मैं बैंगलोर से और फिर लखनऊ को जैसा उज्जैन में दर्शन किया, उसका बहुत जगह घूमी थी बीच में दोस्तों, उसके बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैं डालूंगा। बट ये देखिए फिर ये लौटते हुए कान्हा पहुंचा, और कान्हा में देखिए दोस्तों हिरन कैसे, देखिए मस्त अपना वीडियो शूट करा रहे हैं, यहाँ पे खड़े होकर देख रहा है कैमरे की तरफ। ये सब भी मतलब अलग ही मजा आ रहा था देख के इन सबको। तो दोस्तों ये सब किया। फिर बीच में कान्हा के मतलब यहाँ पे चूंकि बफर जोन था, गाँव वाले बीच में आके बहुत कुछ यहाँ पे बेचते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूरी सब्जी मिल रही थी, पोहा मिल रहा था जंगल के अंदर, ठीक है, और 10 रुपए में पोहा दोस्तों। देखिए ये लोग गाँव वाले हैं, ये सब यहाँ के फ्रेश बना के बेच रहे थे। तो मतलब ये पैसे के लिए नहीं करते काम, इनको बस मतलब एक टूरिस्ट की सेवा कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 10 रुपए में क्या ही प्रॉफिट मिलता होगा इस समय, मतलब मैं खुद ही सोच रहा हूँ कैसे बेच रहे थे वो लोग। तो दोस्तों फिर वही जंगल घूमा, देखिए बीच में यहाँ भी थोड़ा सा वाटरी एरिया भी है। बट बहुत देर इंतजार किया कि भैया दिख जाए, कुछ पानी नहीं पीने आया टाइगर, बट आया तो नहीं। तो यही सब हुआ, मतलब काफी सारे फूड ट्राई हुए। प्रयागराज चूंकि वहां से निकले थे तो वहां पे गुलाब जामुन काले वाले छोटे वाले समोसे बड़े अच्छे थे। और फिर एमपी तो अपने आप में अच्छा ही है, एमपी मतलब सेव वाले एक से एक आइटम, फिर आपका पोहा हो गया, नमकीन हो गया, वो सब खाया गया, बहुत मजा आया दोस्तों। साफ सुथरा है एमपी भी, और घूमने की बहुत जगह है। एक्चुअली टाइम हो ना, तो अगर ये रूट पे आप आना तो 1 हफ्ते में आइए धीमे धीमे। तो अगर आपको प्लान करना तो लखनऊ से निकलिए, पहले प्रयागराज घूमिए थोड़ा सा, ठीक है, फिर आगे घूमिए, फिर आप मंडला घाट घूमिए अगर ये रूट ले रहे हैं, फिर कान्हा टाइगर रिजर्व घूमिए, फिर आगे बालाघाट घूमिए, फिर आगे आप घूमिए आदिलाबाद और फिर हैदराबाद, और फिर वापस आइए। लेकिन चूंकि टाइम कम था और मेरा सारा घूमा हुआ भी है लगभग
पूरा एरिया, एमपी तो पूरा घुमा ही हुआ है, छत्तीसगढ़ यूपी सारा ही घुमा हुआ है, नीचे पूरा साउथ घुमा हुआ है, कुछ एरियाज बचे हैं नॉर्थ ईस्ट और सबसे ऊपर अगर आप जाएंगे लद्दाख उत्तर साइड वो सब थोड़ा बचा हुआ है, वो कवर करेंगे। देखिए दोस्तों कब मौका मिलता है। ऐसे मोदी जी तो बोल रहे हैं घूमो ही मत, कुछ वैश्विक संकट जो पूरा छाया हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है इस समय करे पूरे वर्ल्ड में, तो भैया पेट्रोल कम यूज करो। बट चूंकि निकल चुके थे हम 1 महीने पहले ही ऑफिस पूरा करके और फिर घर से ही काम कर रहे थे, तो बीच में लगा चलो निकल लेते हैं, भाई फंस गए थे, वापस तो आई था बैंगलोर। बट दोस्तों गजब का था, मतलब ये मजा घूमने का। पेट्रोल कुछ जगहों पे जो है अभी मतलब कुछ लिमिट कर दी थी कि 2000 से ज्यादा नहीं ले सकते हो, बहुत कम जगहों पे, बट लिमिट थी तो भरा ले रहा था जहाँ जहाँ मौका मिला था। और दोस्तों देखिए रिजॉर्ट देखिए पूरा 5 मिनट फैला हुआ रिजॉर्ट है, शानदार था ये पूरा, और 2500 कम है दोस्तों अगर आप देखेंगे ऑन सीजन में, मतलब ठीक है, अगर ऑफ सीजन है तो ठीक है, पर ऐसा तो बहुत ही जेन्युइन रेट है। तो मजा आया, खाना भी अच्छा था, बगल में पंजाबी ढाबा था, वहाँ खाना खाया गया। फिर उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये कान्हा टाइगर रिजर्व के मुख्य गेट से लगभग 10 किलोमीटर पहले का एरिया है, ठीक है। और यहाँ से ही 3 रास्ते जाते हैं अगर आप देखेंगे। एक रास्ता चला जाता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ की तरफ, एक रास्ता आपका पहुंच जाता है अगर आप जाएंगे तो बालाघाट होते हुए नागपुर, जिसको जो रूट हमने लिया लौटते वक्त, और तीसरा जो है अगर आप जाएंगे दूसरी तरफ, मतलब एक रास्ता आपका छत्तीसगढ़, एक हो गया आपका इस तरफ नागपुर की साइड, और एक रास्ता आपका और निकल जाता है जो कि एमपी में ही आपको और बॉर्डर की तरफ ले जाएगा, मतलब महाराष्ट्र बॉर्डर की तरफ, ठीक है। ये देखिए बालाघाट, मंडला, गोंदिया, भोपाल, ये सारा एरिया दिख रहा है। तो बहुत सुंदर है दोस्तों, खाने पीने का एक से एक चीजें मिला। और चूंकि एक वीडियो में पूरा मैं इतने 2200 किलोमीटर की जर्नी तो दिखा नहीं सकता, थोड़ा बहुत आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या मिला। दोस्तों देखिए इतना हरा भरा, एमपी में देखिए फसलें दूसरी हैं, एमपी में, यूपी एमपी में अलग है, फिर आप इधर आएंगे तेलंगाना साइड में और मतलब साउथ की तरफ तो बिल्कुल अलग फसलें आपको दिखेंगी। चावल बहुत होता है इस तरफ, इसके आपको नारियल की खेती होती काफ़ी दिख जाएगी, पाइनएप्पल दिख जाएगा, ये सब दिख जाएगा। और दोस्तों देखिए जंगल कितना खूबसूरत है। एक्चुअली यही जंगल जो है ना, अगर आप आगे बढ़ते चलेंगे कान्हा वाला और आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर मतलब लगभग 100-150 किलोमीटर और बढ़ेंगे तो पेंच पहुंच जाएंगे, और फिर वहां भी बहुत सुंदर है दोस्तों। लास्ट ईयर मैंने वो किया था, वहां की सफारी थी। तो लगभग वही ये रोड ट्रिप की अभी वापस आते वक्त का ये सब पूरा दृश्य है दोस्तों, बहुत मजा आया। जाने का भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, अगर आप आएंगे चैनल पे ना, अभी मैंने डाला था बीच में। पूरा बेंगलोर से निकला, उज्जैन का दर्शन हुआ और फिर उधर से होते हुए कानपुर होते हुए लखनऊ पहुंचे थे। लखनऊ भी बहुत मजा आया, वहाँ बहुत से मिले हुए, बहुत सारे रिलेटिव से मिले, बताया था जैसा वीडियो आप देखिए दोस्तों, अगर आप आएंगे ना चैनल पर देखिएगा। और फिर इस बार फिर लौटते वक्त डिफरेंट रूट, खाना होना तो गजब ही था। और देखिए दोस्तों सूर्यास्त का ये खूबसूरत दृश्य देखिए, मतलब बिल्कुल दिमाग को हील कर दे रहा था। और उसके बाद ये सब घूम के फिर पहुंच गए हम हल्दीराम में। देखिए ये तो नागपुर का था, नागपुर में तो गजब ही खाना हल्दीराम में, भाई अलग ही वैरायटी थी, उतना अच्छा सच में नागपुर का ब्रांड है, तो नागपुर में तो एक अलग लेवल पे है हल्दीराम। और फिर दोस्तों लौटते हुए फिर देखिए आदिलाबाद पहुंचे और सीधे फिर वहां से बैंगलोर। तो जितना कवर कर पाए किया। बीच में बहुत सारा एमपी में ढाबों में, मतलब ढाबे में अच्छे खाने का मौका मिला, क्योंकि उस टाइप के ढाबे थोड़े कम है इधर साउथ में, अच्छे हैं बट मोस्टली यहाँ पे उडुपी रेस्टोरेंट और ये साउथ वाले वो मतलब देसी स्टाइल का जो मजा है वो देखिए इधर मिल रहा है आपको। देखिए भैया मस्त लकड़ी पे बना रहे हैं रोटी फुला के, इधर प्याज की पकौड़ी, आलू जीरा, दाल और मतलब बहुत सारे आइटम है। तो बहुत ही मजा आया दोस्तों। देख रहे हैं ये रोटी को दिखा रहे हैं भैया ये भैया ही मस्त है, गजब खाना खिलाया भाई, मजा आ गया। तो दोस्तों आते ही टेबल पे मतलब बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका है। और फिर दोस्तों पहुंचे हम देखिए यहाँ पर अनंतपुर और फिर वहां से बैंगलोर। थैंक यू वेरी मच।